बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 करना है और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। दो मैट्रिसेस को हम लोग आपस में किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल हैं वगैरह वगैरह हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अगर आपको लास्ट एक्सरसाइज याद हो, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड किस तरह कर सकते हैं। ऐडिंग के लिए आपके पास क्या रूल था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी था, मतलब डायमेंशन दो मैट्रिसेस के आपके पास क्या होने थे, ज़रूरी थे। और बस यही एक रूल होने के बाद हम लोग क्या कर सकते थे, दोनों की एडिशन कर सकते थे। नंबर टू क्या कहते हैं इसका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते थे, ऐड कर लेते थे, हमारे पास दो मैट्रिसेस ऐड हो जाते थे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या शर्त है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये शर्त है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रफली, इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दो मैट्रिसेस हैं और हमने क्या मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मालूम करना है। तो तरीका ये है कि आपके पास सबसे पहले दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो कब सकते हैं, आप लोगों ने जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है उसमें जो ये पहला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आप लोग को ये पता होना चाहिए। इसमें कितने कॉलम्स हैं आपके पास, 1 2। और जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 2। जब आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ जब आपस में सेम होंगे तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, इस मैट्रिक्स को, अब देख लें इसको, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2। इसमें कितने रोज़ हैं, 1 2। दोनों आपके पास क्या हो गए, पहले वाले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड वाले नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो गए, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाए, अब इसको हटाए थे यहाँ से, अब हो जाए, अब आप देख लें इसमें पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, सिर्फ 1 है। यहाँ पर आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल तब होगा आपके पास जब दो मैट्रिसेस के क्या होंगे, जब उनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, कन्फर्मेबल। और कन्फर्मेबल का मेन मकसद क्या है कि आपके पास पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ इक्वल हो जाएंगे तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कन्फर्मेबिलिटी कहते हैं, या कन्फर्मेबल, सिर्फ कन्फर्मेबल कह सकते हैं आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसके दो रोज़ हैं, इसमें इसके दो कॉलम्स हैं, इसके दो रोज़ ले लेते हैं, जिस हमने इससे पहले लिया था 2 4 4 2। सही है जी। अभी आपके पास क्या है, कन्फर्मेबल है ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरह, मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह करनी है कि सबसे पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, ये पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर आपने लिखना है प्लस का साइन, और ये दूसरा मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले नंबर के साथ। ये हो गया आपके पास एक एलिमेंट फाइंड। फिर आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया दूसरा एलिमेंट। फिर नीचे की तरफ आ जाए, और अगर आपके पास और रो और इसमें क्या है, कॉलम्स नहीं, तो आपने और नहीं जाना है, दूसरे रो की तरफ आ जाए। दूसरा रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का निशान, फिर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर आपके पास आ जाता है दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने क्या करना है, इन सब को सॉल्व कर लेना है, आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। आंसर देख लें, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू 1 2 ज़ार 2 प्लस 2 4 ज़ार 8, 1 4 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 4 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12 प्लस 4 2 ज़ार 8। आपके पास दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ गया, 2 + 8 10, 8 14 एंड 20। ये हो गया आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर। तो ये आपके पास तरीका है दो मैट्रिसेस को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। सही है जी। क्या करेंगे आप, जो भी मैट्रिक्स पहले होगा, यहाँ पर आपने जिसको पहले मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है, आपने जो मैट्रिक्स आप पहले लिखेंगे, चाहे यहाँ ए लिखते हैं यहाँ बी लिखते हैं, जो भी होगा, उस मैट्रिक्स का आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ अगर ये सेम होंगे तो फिर आपने जो मैंने अभी प्रोसेस किया मल्टीप्लिकेशन का, ये प्रोसेस कर सकते हैं, वरना आप लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। सही है जी। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कन्फर्मेबिलिटी के बारे में है कि दो मैट्रिक्स आपके पास कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। तो इसको देख लें।
क्वेश्चन वन आपके पास है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनमें से आपके पास कौन कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं ए बी से, मैं कहता हूँ कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब ए पहले ले रहा हूँ, बी बाद में ले रहा हूँ। तो पहले मैट्रिक्स से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना है। इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है। बी में कितने रोज़ हैं, एक रो है। दोनों में एक एक है। आपके पास क्या है, दोनों कन्फर्मेबल है, दोनों सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे किस तरह इसको, एज नंबर, या नंबर के मैं छोटा एन ओ से रिफ्यूज़ कर लेता हूँ, एन ओ ऑफ कॉलम्स पहले में, एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ 1 एंड नंबर ऑफ rows in B is also 1, so A multiply by B is possible लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास क्या है, कन्फर्मेबल का वर्ड यूज़ करना। तो आप लिखेंगे ए बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सही है जी, ये आप लोगों ने इस फॉर्म में इसका आंसर लिख लेना है। एक और देख लें, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इसको, ए को सी के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, ए और सी को कंपेयर करूँ, ए में कितने कॉलम्स हैं, एक। बी सी में कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ये दोनों कन्फर्मेबल नहीं है। हमने सिर्फ वही लिखना है जो कन्फर्मेबल है। तो ए सी आपके पास कन्फर्मेबल नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ए और डी को देख लें, ए आपके पास कितने कॉलम्स हैं, एक। डी में कितने रोज़ हैं, उसमें भी एक है। तो ए और डी आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की पॉसिबल है। इसी तरह अगर आप देख लें इसको, बी और सी को देख लें, बी और सी में अगर आप देख लें, बी में आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2। सी में कितने रोज़ हैं, 1 2। तो बी और सी आपके पास पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग फिर ये खुद नोट कर लेंगे, ठीक है जी। और कौन से पॉसिबल हैं, लास्ट ले लें सी और ए। सी मल्टीप्लाई बाय, सी पहले ले रहा हूँ, ए बाद में ले रहा हूँ। तो सी में आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2। ए में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2। तो सी ए भी आपके पास क्या है, पॉसिबल है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाली लाइन लिखी है पार्ट फर्स्ट के लिए, आप लोगों ने बाकी खुद इसी तरह लिख लेनी है। सही है जी, समझ तो इंशाल्लाह आपको आ गई होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, कन्फर्म आप क्या कर लेंगे, कन्फर्मेबिलिटी आप लोगों ने चेक करनी है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो ये आप लोग खुद नोट कर लें। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके पास 2 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। ए इज़ इक्वल टू -1 0 2 1, बी इज़ इक्वल टू 3 -2। 3 क्वेश्चन है इसके। पहला आपके पास ये है कि इज़ ए बी पॉसिबल, दूसरा है इज़ बी ए पॉसिबल, और फिर तीसरा है फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले हमने ये बात करनी है कि आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, आप लिखेंगे एज अगेन नंबर ऑफ, पहले के मैट्रिक्स से क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स है इसमें, 1 2। एंड दूसरे मैट्रिक्स से क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज। एंड नंबर ऑफ रोज इन बी इज़ ऑल्सो 2। सो आप क्या लिखेंगे, सो ए बी इज़ कन्फर्मेबल। उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं बिलवजह एक्सटेंड करने की। सो ए बी इज़ पॉसिबल लिख लेंगे सिर्फ, ठीक है जी। आपके पास ए बी क्या है, पॉसिबल है। ये हो गया पार्ट फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट को देख लें। क्वेश्चन मैंने मिटाता, क्वेश्चन को देखने के लिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम लोग इधर क्वेश्चन 2 पार्ट 2 इसके सामने हल करते हैं। पार्ट 2 आपके पास क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय। तो आपने पहले में क्या चेक करना है, अब बी में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे। तो आप लिखेंगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, कितने कॉलम्स है इसमें, 1। एंड नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज इन ए, कितने रोज है इसमें, 1 2। आर 2, सो बी ए क्या है अब आपके पास, इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास बी ए क्या है, पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं है, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड पार्ट है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड करनी, तो अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। थर्ड पार्ट है आपके पास, ए बी आपको दिया हुआ है, हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सबसे पहले ए बी को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस लगाएं या सिर्फ मैट्रिक्स इस तरह एक साथ लिख लें, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो कोई ख़ास पाबंदी नहीं है इस पर। मल्टीप्लिकेशन का आपको मैंने तरीका बताया, पहला रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय
फिर क्या होता है, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरा कॉलम है ही नहीं तो हमने और नहीं जाना, यहाँ पर आप मैट्रिसेस बंद कर लेंगे, नीचे आ जाए। दूसरा रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अगेन अगर यहाँ पर दूसरा आपके पास कॉलम होता तो फिर हम 2 और 1 को क्या करते, दूसरे से मल्टीप्लाई करते, लेकिन फ़िलहाल अब वो नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आ गया आपके पास, द मैट्रिक्स, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स या फिर द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ -3 एंड 8। यह हो गया आपके पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला आपके पास है ए और बी आपको दिया और हम लोगों ने क्या मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी को मालूम करना है। तो इसमें हमने चेक नहीं करना, चेक इन्होंने नहीं रखा हुआ कि आपने चेक करें कि इसकी कन्फर्मेबिलिटी है या नहीं, वो नहीं चेक करना, आपको ऑलरेडी कन्फर्मेबल दिए हुए हैं पहले। फिर भी अगर आपने चेक करना है तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 2। तो आपके पास ये दोनों क्या है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन अब कर लेंगे। पहला रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, सही है जी। फिर क्या होता है, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, वन मल्टीप्लाई बाय 4, सही है जी। थोड़ा सा इसको मैं साइड पे इधर ले आता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब अगला क्या होगा, अगला आपके पास हो जाएगा, नीचे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 1s आर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। अब देख लें, यहाँ आप चाहे -3 इस तरह लिखें, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस से क्या आता है, माइनस आता है, तो आप लिख सकते हैं 4 -3। उस तरह बिला वजह एक स्टेप ज़्यादा होगा, इसलिए यहीं पर डायरेक्ट कर लिया करें। 4 -3 हो गया, एक एलिमेंट फाइंड। दूसरा एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 3 1s आर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड माइनस प्लस क्या आ जाता है, अगेन माइनस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया, 4 -3 1 -4 प्लस 4 0 -3 3 0 एंड -3 प्लस 4 इज इक्वल टू अगेन 1 1 0 0 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी। सही जी। इसका दूसरा पार्ट जो है सी एंड डी वो आप लोग खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का दो पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें से एक पार्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एक पार्ट है ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और एक में पॉसिबल नहीं है, तो उसका भी एक ही पार्ट बनता है। ये दो पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क में कर लेने। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.